हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल DRST। आज हम जो है यहाँ पर एनालिसिस करेंगे क्लास 8th मैथमेटिक्स मॉडल पेपर फॉर समेटिव असेसमेंट 2023 एंड 2024 का। यहाँ पर आज हम देखेंगे किस तरीके का पैटर्न इन्होंने जो है पेपर में दिया है, यानी आने वाला एग्जाम जो होगा क्लास 8th का किस तरह टाइप का जो है पेपर आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। यहाँ पर जो है हम देखेंगे पहले कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको जो है फाइनल एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं। तो यहाँ पर पहले अगर हम देखेंगे, यहाँ पर आपको जो है क्लास यहाँ पर पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जो है उसको जो है आपको 6 मार्क्स होंगे। इसी तरीके से अगर हम जो है यहाँ पर फर्दर देखेंगे आगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स को आपको 5 मार्क्स होंगे, क्यूब एंड क्यूब रूट्स को आपको जो है 5 मार्क्स होंगे, अलजेब्रा को जो है अलजेब्रिक पोर्शन में जो है आपको 8 मार्क्स होंगे, मेंसुरेशन में मेंसुरेशन को आपको 7 मार्क्स होंगे, एक्सपोनेंट एंड पावर्स को जो है आपको 6 मार्क्स होंगे, इंट्रोडक्शन टू ग्राफिक्स उसको जो है आपको 7 मार्क्स होंगे, प्लेइंग विद नंबर जो है उसको 6 मार्क्स होंगे। ओवरऑल जो है आपको यहाँ पर 50 मार्क्स का जो है पेपर देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जो है इसमें इन्होंने जो है अलग अलग लेवल्स रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है कॉग्निटिव लेवल 1 जो है वहाँ पर आपको कंसेप्ट बेसिस पर जो है क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, लोअर टाइप के। उसके बाद जो है नेक्स्ट CL2 जो होगा वहाँ पर जो आपको थोड़ा सा हायर देखने को मिलेगा, यानी क्वेश्चंस। और CL3 फॉर्म में जो है आपको सॉल्वड जो है आपको वहां पर सॉल्यूशन लिखना होगा उन क्वेश्चंस का अच्छी तरीके से, ठीक है, जिस तरीके से आपने जो है प्रैक्टिस की होगी क्वेश्चंस को जिस तरीके से किया होगा। अब यहाँ पर जो है अगर हम स्टार्ट करेंगे, इसका जो है पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो है पहला क्वेश्चन है हमें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइनोमियल। यहाँ पर जो है हमें कहना है, जो यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं 4, इनमें से हमें कहना है कि इसमें जो है बाइनोमियल कौन सा ऑप्शन है। पहला अगर हम देखेंगे यहाँ पर 2x x प्लस 1, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हो, अगर आप जो है मल्टीपल करोगे इसको, यानी 2x को किसके साथ, x के साथ, वो आएगा 2x स्क्वायर, और फिर जो है उसके बाद अगर हम 1 के साथ करेंगे वहाँ पर आएगा 2x। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे बी पार्ट को, यहाँ पर जो है हमें 2 टर्म्स मिल रहे हैं, ठीक है। पहले केस में तो 2 टर्म्स मिल रहे हैं हमें। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें ये ऑप्शन क्यों नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हो 2x इनटू करना है एक्स वाई जेड के साथ, सो वो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा हमें 2x स्क्वायर, इसमें 2x स्क्वायर वाई जेड, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा क्योंकि ये मोनोनोमियल है। इसी तरीके से अगर हम जो है थर्ड को देखेंगे, ये जो है ट्राइनोमियल है। इसी तरीके से अगर हम इसको देखेंगे, ये भी ट्राइनोमियल है। इसी वजह से जो है हम इसको यहाँ पर पहला ऑप्शन जो है करेक्ट कहेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर खाली यही बाइनोमियल बनता है, बाकी सारे मोनोनोमियल और ट्राइनोमियल बनते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है, इफ ए नेचुरल नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 10। तो यहां पर कह रहे हैं कि एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, वो दोनों के साथ 5 के साथ भी डिविजिबल है और 10 के साथ भी डिविजिबल है, देन इट इज यूनिट प्लेस मस्ट बी। तो उसका यूनिट प्लेस किसके बराबर होगा, ठीक है। यहां पर जो है आपको पता होना चाहिए यूनिट प्लेस किसके बराबर होगा उसका। तो यहां पर जो है आपको डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 होना चाहिए पता, ठीक है। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या है, यहां पर क्या डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 कह रहा है हमें कि अगर 1 प्लेस पर जो है 0 या 5 होगा तब जो है वो डिविजिबल है किसके साथ, 5 के साथ। और 10 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा है, अगर 1 प्लेस पर जो है क्या होना चाहिए, खाली 0 होना चाहिए, तब जो है डिविजिबल होगा वो किसके साथ, 10 के साथ। तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर सिमिलर क्या है, 0 1 प्लेस पर होना चाहिए 5 में भी, और 0 जो है 10 प्लेस भी 1 होना चाहिए, ठीक है। 1 प्लेस पर 0 होना चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि वो डिविजिबल है किसके साथ, 5 के साथ। तो यहाँ पर जो है इसका कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है, पहला वाला, ठीक है, ए पार्ट जो है उसका करेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखेंगे, क्वेश्चन थर्ड है, विच फॉर्मूला कैन बी अप्लाइड टू कैलकुलेट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबाइड। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको जो है फॉर्मूला कहनी है, यहाँ पर कौन सी कैरेक्टर है, ठीक है। अलग अलग फॉर्मूलाज यहाँ पर दे के हैं, तो आपको कहनी है कि कौन सी कैरेक्टर फॉर्मूला है किसकी, सरफेस एरिया, ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की। और यहाँ पर लेंथ कही गई है, इफ लेंथ L इज लेंथ, B इज ब्रेडथ एंड H इज हाइट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है इसमें। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को, यहाँ पर कह रहे हैं कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाय डैश, ठीक है। यहाँ पर जो है ऑप्शन कहे गए हैं, तो कह रहे हैं कि हर कोई इवन नंबर जो है वो डिविजिबल होगा किसके साथ, ठीक है, किसके साथ। तो आपको यहाँ पर पता है, ठीक है, हर कोई नंबर जो है डिविजिबल होता है किसके साथ, यानी
इवन वाले वो जो है 2 के साथ डिविजिबल होते हैं। चाहे हम जो है डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 2 देखेंगे, वहाँ पर क्या है, हमें या तो वंस प्लेस पर जो है 0 होना चाहिए, या तो वो जो है वंस प्लेस पर क्या होना चाहिए, इवन नंबर, तब जो है वो डिविजिबल होंगे किसके साथ, 2 के साथ। तो यहाँ पर जो है सारे नंबर जो भी इवन नंबर्स हैं, ठीक है, वो डिविजिबल होंगे 2 के साथ। तो सी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, हमें द वैल्यू ऑफ 5 रेज़ टू पावर -1 इज। तो यहाँ पर 5 रेज़ टू पावर -1 का जो है आपको कहा गया है कि आप जो है इसका वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपको फॉर्मूला पता है, ठीक है, या लॉ ऑफ एक्सपोनेंट जिनको हम कहते हैं, ए रेज़ टू पावर m जो है माइनस m जो है वो किसके बराबर होता है, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए रेज़ टू पावर m, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये नेगेटिव है ऊपर पावर, तो ये रेस्प्रोकल में जाएगा, ठीक है, पावर नीचे जाएगा, और यहाँ पर जो है 1 डिवाइड बाई 5 जो है वो आंसर होगा, और डी पार्ट जो है इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद जो है नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर हाउ डू वी कैलकुलेट द एरिया ऑफ गिवन फिगर। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसका हमें जो है कैलकुलेट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है। एरिया और फिगर कौन सी है, फिगर जो है रेक्टेंगल दी गई है, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो है एरिया किसके बराबर होता है, वो होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर आपको जो है लेंथ है 10 और ब्रेड्थ है 5, तो यहाँ पर 10 इंटू 5 आएगा हमारा आंसर। तो यहाँ पर सी पार्ट इसका करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर कहा गया है इफ द एरिया ऑफ ए स्क्वायर शेप्ड फील्ड इज 16 a raised to power 4 m स्क्वायर, यानी मीटर स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो है m जो है वो मीटर स्क्वायर है, यहाँ पर देखे हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ इट इज साइड। तो यहाँ पर हमें कहा गया है कि लेंथ क्या होगी यहाँ पर साइड्स की। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से मैं रिपीट करूंगा, ठीक है। कह रहा है कि एरिया ऑफ स्क्वायर शेप्ड जो है वो यहाँ पर कहा गया है, शेप्ड फील्ड जो है उसका जो है हमें एरिया गिवन है, ठीक है। वो क्या है 16 a raised to power 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि आप हमें लेंथ बताइए, तो लेंथ हमें बोलनी है, ठीक है। आपको पता है एरिया ऑफ स्क्वायर किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। तो पहला ऑप्शन तो नहीं आएगा, ठीक है, बड़ा नंबर है ये तो नहीं आएगा, दूसरा भी नहीं आएगा, तीसरा जो है देखिए तीसरे में क्या है 4 रेज़ टू पावर 2, ठीक है। 4 और क्या आता है, यानी अगर हम यही साइड एक लेंगे, ठीक है। आपको पता है स्क्वायर का साइड किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड, ठीक है। तो यहाँ पर 4a स्क्वायर इंटू 4a स्क्वायर, तो वहाँ पर क्या आएगा हमें 4 4 आर 16 a रेज़ टू पावर 2 इंटू a रेज़ टू पावर 2, वो a रेज़ टू पावर 4 आएगा। तो ऑप्शन जो है सी इसका करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नंबर 8 है आप वी नो दैट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू ए स्क्वायर। यहाँ पर जो है ये किसके बराबर है, ये है 9000 ए स्क्वायर के बराबर। अब यहाँ पर कहा गया है कि व्हाट लीस्ट नंबर बी मल्टीप्लाई टू 9000 a square so that it will become its perfect cube। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ठीक है, पहले वो देखते हैं। यहाँ पर आपको कहा गया है कि 9000 को जो है 9000 को जो है यहाँ पर फैक्टराइजेशन की गई है, यहाँ पर फैक्टराइजेशन आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, ऑलरेडी जो है यहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहा गया है, आपको कहा गया है कि आप हमें बताइए इसमें कि इसको जो है हमें क्या मल्टीपल करना है, ठीक है, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बने। यहाँ पर क्या मल्टीपल करना है हमें, ये परफेक्ट क्यूब बने, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हो ए स्क्वायर एक पेंडिंग है इसका, यानी ए एक पेंडिंग है क्योंकि क्यूब बनना है, रेज़ टू पावर 3 आना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर जो है 2 ही है, यहाँ पर आप देख रहे हो 2 ए रेज़ टू पावर 2 है, ठीक है। तो वहाँ पर तो एक ए जो है हमें चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखिए पहले एक ए कहाँ पर है, ए ऑप्शन और सी ऑप्शन में एक ए आ रहा है, ठीक है। अब क्या कोई नंबर आ रहा है, आप यहाँ पर देखिए परफेक्ट क्यूब तब बन सकता है, ठीक है, जब तीनों जो है यानी होने चाहिए इसमें। जिस तरीके से ए अगर 2 अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है 2 क्या है, यहाँ पर 2 में 2 3 बार है, 5 भी 3 बार है और 3 2 बार ही है। तो इसका मतलब जो है 3 एक मिसिंग है। तो हमें क्या मल्टीपल करना पड़ेगा इसको ताकि ये परफेक्ट क्यूब बने। तो हमें जो है 3a जो है जो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो है यहाँ पर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमें द वैल्यू ऑफ -a³ इंटू 5 इंटू b -5 डिवाइड बाई
2⁻⁴ ब्रैकेट में लिया गया है और पावर 0 है। ठीक है, आपको पता है जब भी किसी नंबर का जो है कोई भी नंबर हो, ठीक है, चाहे 81 हो, चाहे कितना भी बड़ा नंबर हो, ठीक है, वैल्यू अगर जो है पावर अगर उसका जो है 0 होगा तो वो हमेशा 1 के बराबर होगा। ठीक है, जो आपने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा। तो यहाँ पर भी वही कहा गया है। ठीक है, कुछ नया कुछ नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा आपको डराने के लिए जो है इतनी बड़ी जो है चीज दी गई है, बट यहाँ पर जो है आपको क्या है, पावर ऊपर जो है 0 है, डेट मीन्स ये सारी टर्म जो है 1 के बराबर आएंगी, 1 के बराबर आएंगी। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, जब ये सारी टर्म जो है 1 के बराबर आएंगी, ठीक है, 1 के बराबर, ऊपर जो है -100 है। ठीक है, -100, तो यहाँ पर जो है ये -100 है यहाँ पर, तो 1⁻⁻100, 1⁻100, तो यहाँ पर जो है आप जरा देखिए 1⁻100 वो जो है नीचे चला जाएगा पावर। ठीक है, 1⁻1 डिवाइड बाई 1/100, ठीक है, सॉरी 1 डिवाइड बाई 1 और पावर जो है 100 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा 1 डिवाइड बाई 1 और ऊपर जो है 100 पावर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है 100 पावर आएगा इस जगह। तो उसके बाद जो है यहाँ पर क्या आएंगे, ये सारी टर्म जो है 1 ही आएंगी। ठीक है, चाहे 100 को 1 को आप जो है कितनी बार भी मल्टीपल करो वो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पर आ गया हमें इस पूरी जो यहाँ पर ये -1 से इस साइड जो टर्म है, ठीक है, इसमें जो है वैल्यू क्या आ गया, हमें वैल्यू खाली हमें जो है यहाँ पर 1 आ गया इसको। ठीक है, क्या आ गया 1, और इस साइड जो है -1 है, तो यहाँ पर 1 - 1, यहाँ पर आप हमें बताएं कितना आएगा, 0 आएगा। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या है, करेक्ट। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर हमने ये किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें, नेक्स्ट है हमें अब क्वेश्चन नंबर 10 है, observe the given rectangle and identify the situation in which its area will increasing by 1/2x square units। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन में क्या कहा गया है वो देखते हैं। पहले कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व करिए यहाँ पर क्या जो रेक्टेंगल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, सिचुएशन को देखिए, सिचुएशन यहाँ पर कहा गया है कि एरिया को हमने इंक्रीज किया। ठीक है, कितना 1/2x। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन में कहा गया है कि हमें किसको जो है इंक्रीज करना है। यहाँ पर if the length is increasing by 1/2x, ठीक है, units, if it is breadth is increasing by 1/2 units, if it is length is increasing by 2x and breadth increasing by 1/2x units, last option है इसमें if it is breadth is increased by 1/2 units। ज़रा आप यहाँ पर देखिए। ठीक है, यहाँ पर जो है ऑलरेडी हमें 2 यूनिट्स जो है ब्रेड दी गई हैं। ठीक है, अगर हम जो है इसको इंक्रीज करेंगे 1/2 यूनिट्स, वो जो है यहाँ पर हमें वैल्यू जो है इतना इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, इसमें हमें ऑप्शन, एक सेकेंड, हमें यहाँ पर जो है ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन डी इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब क्वेश्चन नंबर 11 है, in which of the given situation an isosceles triangle can be constructed uniquely। तो यहाँ पर जो है हमें कह रहे हैं कि इसमें जो है आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस के जरिए से आपको कहना है कि अगर आप एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो, ठीक है, आपको क्या है इनमें जो है ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो पहला जो है इफ़ द मेजर ऑफ ऑल इट इज़ 3 एंगल्स आर गिवन। ठीक है, ये जो है आपको कहना है कि सारे तीनों एंगल्स हमें पता होने चाहिए, तब हम जो है ड्रा कर सकते हैं, पहला ऑप्शन। सेकंड जो है इफ द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट इज साइड एंड वन ऑफ इट इज एंगल, तो एक साइड और एक एंगल अगर गिवन होगा तब हम जो है ड्रा कर सकते हैं, ये दूसरा ऑप्शन कहा गया कहता है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन क्या कह रहा है, इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ इट इज इक्वल साइड एंड द वन ऑफ मेजर ऑफ वन ऑफ इट इज इक्वल एंगल इज गिवन। तो कह रहे हैं कि इक्वल साइड और इक्वल हमें जो है एंगल्स एक एक जो है गिवन होना चाहिए, तब हम फाइंड आउट कर सकते हैं। लास्ट है इफ द लेंथ ऑफ बोथ द इक्वल साइड्स इज गिवन, लेंथ हमें दोनों इक्वल साइड्स की वो पता होनी चाहिए। तो पहला केस अगर हम देखेंगे,
तो अगर हमें जो है तीनों एंगल जो हैं होंगे तब जो है हम डायरेक्टली हम बना सकते हैं, ठीक है, ट्रायंगल को। इसी तरीके से सेकंड में जो है हमें खाली अगर हम जो है देखेंगे ना एक आइसोसेलेस ट्रायंगल उसको कहते हैं हम, ठीक है, जिसके जो है कितने साइड्स इक्वल होते हैं, दो साइड जो है इक्वल होते हैं, ठीक है, दो साइड्स इक्वल होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल। दो साइड्स यानी इसको इक्वल होते हैं और उसके साथ साथ दो एंगल जो हैं जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी जो है इक्वल होते हैं। जिस तरीके से यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल लूँगा तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो है बराबर होता है अगर ये दो साइड्स आपस में इक्वल होंगे, ठीक है, ये दो साइड्स तो ये एंगल्स दो जो है इक्वल होंगे। तो यहाँ पर अगर हमें एक इक्वल एंगल और इक्वल साइड पता होगा तब हम जो है फाइंड आउट कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं क्या, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। नेक्स्ट जो है तो यहाँ पर नेक्स्ट जो है हमें कौन सा 12th वाला है अब, ठीक है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर इक्वल टू 60 देन द वैल्यू ऑफ x इज। तो यहाँ पर जो है x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, आप जो है इन सब का प्लस करोगे। यहाँ पर जो है यहाँ पर 2 है, कितने हो गए 3, 3 प्लस 3 कितने हो गए 6, 6 प्लस 4 कितना हुआ 6 प्लस 4, क्योंकि पावर्स आप देख रहे हो सेम है तो सिंपली आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर जो है ये हो गए 6, 6 प्लस 4 10 हो गए, 10 प्लस 5 हो गए 15। तो यहाँ पर हमें 15 आ गया इस साइड, ठीक है, 15 आ गया, 15 एक्स स्क्वायर। उसके बाद जो है यहाँ से इक्वल है ये किसके 60 के बराबर। अब ये 15 जो है ये इधर होके शिफ्ट हो जाएगा और ये डिवाइड में चला जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आपको 15 का टेबल याद है, 15 1R, 15 4R, ठीक है, या आप जो है 3 से भी कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है आप एट द एंड जो है वहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो किसके बराबर आएगा, एक्स स्क्वायर जो है वो बराबर आएगा 4 के बराबर, ठीक है। अब आप स्क्वायर रूट बोथ साइड करोगे, ठीक है, जब आप स्क्वायर रूटिंग करोगे तो वहाँ पर आएगा एक्स का वैल्यू 2, क्या आएगा एक्स का वैल्यू 2। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी हमें करेक्ट है इसमें। तो इस तरीके से आपको ये करना था, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट तो अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हमें है a number y is 5 more than one of the multiple of 12। कह रहे हैं कि एक नंबर है, ठीक है, y है कोई नंबर, वो मल्टीपल ऑफ 12, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 12 जो है, जिस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल ऑफ 12 क्या है 12 है खुद पहले, फिर 24 आता है, फिर क्या आता है 36, इसी तरीके से जो है बाकी मल्टीपल ऑफ 12 जो है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर जो है 12 24 36, ठीक है, एक नंबर ऐसा ही है y नंबर एक है, वो किसके यानी मल्टीपल ऑफ 12, अगर हम जो है फॉर एग्जांपल हम जो है 24 लेंगे, क्या लेंगे 24 मैंने मल्टीपल ऑफ 12 लिया, उसको जो है +5 करना है तब वो जो है y नंबर के बराबर होगा, तब वो y नंबर के बराबर होगा। तो आप ऐड करिए, ये कितना आ रहा है 29 आ रहा है, ठीक है, 20 यहाँ पर लिखूंगा 29 आ रहा है, ठीक है। अब ये 29 आ रहा है, 29 के बराबर आ रहा है। उसके बाद फर्दर क्या क्या रहा है, ठीक है, उसके बाद फर्दर क्या रहा है क्वेश्चन, व्हाट लीस्ट नंबर शुड बी ऐड टू द नंबर y। कह रहे हैं कि कौन सा लीस्ट नंबर हमें ऐड करना है y के साथ। अब y के साथ कोई और नंबर, यानी y क्या निकला हमें, y निकला हमें 29, ठीक है, 29 निकला। अब y को हमें क्या ऐड करना है, y को हमें क्या ऐड करना है ताकि जो है वो नंबर जो है जो ऐड करेंगे हम y के साथ वो मल्टीपल 4 हो, मल्टीपल 4 हो, ठीक है। यानी मल्टीपल 4 क्या है 4 है, 8 है, ठीक है, इसी तरीके से बाकी जो है 12 है और रेस्ट ऑफ। तो यहाँ पर ये जो है मल्टीपल ऑफ क्या बने, मल्टीपल ऑफ 4 बने, ठीक है। अब यहाँ पर 29 हमने देखा।
अब जो है 29 के बाद कौन सा जो है मल्टीपल ऑफ 4 आता है? 29 के बाद 28 तो मल्टीपल ऑफ 4 है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला कौन सा आता है? 32 आता है ना। तो यहाँ पर जो है हमें 29 को क्या ऐड करना है? अब देखो, पहले जो एक हो जाएगा 30, 31 एंड 32, कितने हमें 3 ऐड करने हैं, ठीक है। तो यही हमारा ऑप्शन बी जो है यही इसका करेक्ट होगा, ठीक है। क्लियर, समझ आया? तो यहाँ पर जो है आगे हम देखते हैं नेक्स्ट। अब नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमें? अच्छा, इसमें इतने ही थे, ठीक है। 13 वाला यही था। अब जो है सेक्शन बी है। सेक्शन बी में क्या हमें कहा गया है? वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ठीक है। 2 मार्क्स आपको जो है पर क्वेश्चन को है, तो 2 मार्क्स आपको पर क्वेश्चन को है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 इस पार्ट में, फाइंड द स्क्वायर ऑफ -5 रेज़्ड टू पावर 2। यहाँ पर कहा गया है कि -5 रेज़्ड टू पावर 2, ठीक है। अक्सर बच्चे क्या करेंगे इसमें, वो लिखेंगे -5 का स्क्वायर इस तरीके से, फिर लास्ट में लिखेंगे 25, ठीक है, क्योंकि माइनस इन्होंने अंदर लिया। तो यहाँ पर ये नहीं करना है, ठीक है, ये जो है गलत हो जाएगा। आपको यहाँ पर किसके साथ स्क्वायर है? 5 के साथ खाली। तो माइनस जो है, माइनस अलग है। अगर ये इस तरीके से, फिर ये ऐसे पार्ट होना चाहिए, बट यहाँ पर जो है इस तरीके से नहीं है, आपको जो है माइनस अलग दिया गया है। और 52 यहाँ पर जो आप 5 का स्क्वायर करोगे, 5 का स्क्वायर क्या आता है? वहाँ पर आता है 5 × 5, वो हो गया 25, तो -25 जो है हमें इसका आंसर है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 है। आपको यहाँ पर कहा गया है कि इसको जो है आप क्यूब रूट निकालिए, ठीक है। क्यूब रूट आपको क्या करना है इसमें आप पहले फैक्टराइजेशन करोगे, ठीक है। फैक्टराइजेशन के बाद जो है आप वहाँ पर जो भी आपको जो है वहाँ पर क्यूब्स निकलेंगे, ठीक है, जो भी नंबर्स वहाँ पर निकलेंगे फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से, प्राइम फैक्टर जो भी मिलेंगे, आप वहाँ पर जो है उनको क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। इस तरीके से जो आपको ये आंसर मिलेगा इसका, ठीक है, या आप जो है खुद करोगे। तो उसके बाद जो है नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर कहा गया है कि आप जो है फाइंड आउट करिए एरिया क्वाड्रिलेटरल का। आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। जिस तरीके से जो है, अगर हम बात करें रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोहम्बस या पैरेललोग्राम, या हम जो है बात करें ट्रेपीजियम, ठीक है, या काइट शेप जो होती है वो भी जो है इसी में आती हैं। जो भी 4 साइडेड फिगर होती हैं उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसी तरीके का एक टाइप दिया गया है, एक यानी क्वाड्रिलेटरल का। आप जो है बता सकते हो ये क्या है, कमेंट सेक्शन में आप जो है इससे पहले पॉज करोगे वीडियो, और उसके बाद जो है कमेंट सेक्शन में जो है आप बताओगे ये कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। जो भी आपको जो है, किसी को अच्छी तरीके से पता नहीं है आप, ठीक है, बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं होगा कि क्वाड्रिलेटरल जो है किस तरीके से क्या होता है ये, ठीक है। इसकी जो है पूरी तरीके से हमने जो है ऑलरेडी जो पॉलीगन जो टॉपिक है, ठीक है, आपकी बुक में, तो वहाँ पर जो है हमने पूरी तरीके से जो है उस पर कि कौन कौन सी फिगर जो है पॉलीगन में आते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो है वो वीडियो फिर भी मैं डिस्क्रिप्शन में रखूँगा, या आप जो है डायरेक्टली जाओगे प्लेलिस्ट में, वहाँ पर जो है आपको मेंसुरेशन का प्लेलिस्ट मिलेगा, या आपको जो है पॉलीगन का प्लेलिस्ट मिलेगा। वहाँ पर आप जो है डायरेक्टली देख सकते हो कि किस तरीके के जो है, यानी इंट्रोडक्शन पार्ट उसका देख सकते हो, तो वहाँ पर जो आपको क्लियर हो जाएगा ये सारा। अब यहाँ पर जो है कैलकुलेट द एरिया ऑफ द गिवन क्वाड्रिलेटरल, हमें जो है इस क्वाड्रिलेटरल का जो है एरिया फाइंड आउट करना है। अब कौन सा क्वाड्रिलेटरल है? ये ट्रेपीजियम, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? ट्रेपीजियम शेप है ये। और यहाँ पर जो है इसको यहाँ पर बेस 1 है नीचे वाली, और बेस 2 जो है ऊपर वाली है, और ये जो है हाइट दी गई है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से हमें ये चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है कहा गया आपको आप इसका एरिया निकालें। आपको अब पता होना चाहिए क्या कि ट्रेपीजियम की जो है एरिया एरिया की फॉर्मूला किसके बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो किसके बराबर होती है? हाफ ऑफ बेस 1 प्लस बेस 2 इंटू हाइट, ठीक है, इंटू हाइट, इसके बराबर होती है। तो वो वहाँ पर जो है आप यानी अप्लाई करोगे इसमें, ठीक है, आपको जो है रिजल्ट मिलेगा। इसके बाद जो है नेक्स्ट देखते हैं आप, गिवन बिलो इज द डेटा ऑफ 3 काइंड्स ऑफ फ्रूट्स सोल्ड बाय शॉपकीपर ड्यूरिंग अ वीक। एक वीक में जो है यहाँ पर जो है आपको क्या कहा गया कि एक शॉपकीपर जो है वो सोल्ड करता है फ्रूट्स, अलग अलग डिफरेंट काइंड्स ऑफ यानी फ्रूट्स। उसके बाद कह रहे हैं कि आप जो है इसको रिप्रेजेंट करिए किसमें?
आप इसको रिप्रेजेंट करिए सूटेबल चार्ट या ग्राफ में, ठीक है। बार ग्राफ या बाकी जो है ग्राफ्स आप जो है वो कर सकते हो, ठीक है। ये जो है आपको इस तरीके से करना है, गॉट इट। तो आप यहाँ पर जो है ये आप करोगे, ठीक है। यहाँ पर जो है कश्मीरी एप्पल जो है वो 300 kgs है, मैंगो जो है 300 kgs एंड बनाना जो है 600 kgs। नेक्स्ट जो है यहाँ पर क्या कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर जो है हमें डिटरमाइनिंग द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर with more than 2 digits. A systematic approach involved pairing the digits for the right side and proceeding with the division process. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इसमें क्या कह रहा है, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम जो है अक्सर जब भी हम जो है डिवीजन मेथड करते हैं, ठीक है, किसमें, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, 6 एक्सरसाइज 6.4 है। तो वहाँ पर क्या करते हैं हम, अगर मैंने 400 लिया, ठीक है, 400 लिया, तो वहाँ पर क्या करते हैं हम जो है पेयरिंग लेते हैं यहाँ से, ठीक है। हम कहाँ की तरफ जाते हैं, इस साइड, यानी ये जो है राइट है, राइट से लेफ्ट की तरफ जो है जाते हैं हम पेयरिंग देके, ठीक है। यहाँ से हम पेयरिंग देते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर यही जो है अप्रोच हम करते हैं पेयरिंग का, ठीक है, हम कहाँ से, राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाते हैं, तब आप जो है यानी हमें एक सिस्टमेटिक इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है, ठीक है। फर्दर क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्या करना है आपको, अब यहाँ पर फर्दर कहा गया है कि अगर यही जो है ऑथेंटिक अगर हम लेते हैं, ठीक है, हम 400 वापस लेंगे, हम यहाँ से जो है पेयरिंग करते हैं और ये सिंगल आता है। अब यहाँ से कह रहे हैं कि अब आपको जो है राइट टू लेफ्ट नहीं करना है, अब आपको जो है लेफ्ट टू राइट, ठीक है, लेफ्ट टू राइट आपको जाना है, ठीक है, और उसके बाद जो है पेयरिंग करनी है। तो वहाँ पर तो ऑब्वियसली जो है आंसर क्या आएगा, डिफरेंट। जो यहाँ से हमें इस तरीके की पेयरिंग जब हम करते हैं, ठीक है, तब अलग आंसर आएगा। जब हम जो है इसी 400 को जो है पेयरिंग करेंगे कहाँ से, इस साइड, ठीक है, तो वहाँ पर तो आंसर डिफरेंट होगा, ठीक है। वहाँ पर जिस तरीके से इसमें क्या करते हैं हम स्क्वायर, इसमें 2 का स्क्वायर 2 2r ऊपर भी 2 लिखते थे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 2r 4 आता था, ठीक है। उसके बाद जो है 0 नीचे आते थे, ये जो है 0 और उसके बाद 20 ऊपर लिखते थे, इसका डबल करते थे, वहाँ पर जो है हमें आंसर आता था। बट अगर हम इसी तरीके से अब ऐसे करेंगे, यहाँ से पेयरिंग देंगे और यहाँ पर खाली क्या बच गया है, ये सिंगल 0, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, वहाँ पर जो है हमें आंसर डिफरेंट आएगा, ठीक है। अब जो है हमें 2 नहीं लेना है, यहाँ पर 6 आएगा, फिर आएगा ना, तो 6 6 आर 36, ठीक है, माइनस करके फिर 40 आएगा, फिर जो है अलग वैल्यू आएगा, यहाँ पर 20 आ रहा था, यहाँ पर 6 समथिंग आएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है चेंज आएगा इस वैल्यू में, ठीक है, यानी जो आंसर हमारा होगा। तो यहाँ पर जो है इसी के रिलेटेड आपको कहा गया है कि आप जो है हमें बताइए, इसमें जो है ओब्वियसली आप क्या लिखोगे, जब भी अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो आप वहाँ पर लिखोगे कि अगर हम वो अप्रोच करेंगे तो उसकी वजह से जो है हमें आंसर जो है डिफरेंट आएगा, अगर हम जो है जनरल वे में अथेंटिक मेथड की तरह करेंगे, ठीक है, वहाँ पर जो है डिफरेंट आंसर आएगा, इसमें डिफरेंट, ऑड्स में, इवन में तो सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, टू फाइंड द लीस्ट नंबर बाय विच 57600 इज टू बी मल्टीप्लाई सो दैट इट बिकम ए परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर क्वेश्चन में डायरेक्टली बोलूंगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, ठीक है। आपको क्वेश्चन कह रहा है कि हमने जो है यहाँ पर क्या किया, ये नंबर 1 है, ठीक है, इसको हमने क्या किया, यानी प्राइम फैक्टराइजेशन निकाली। प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने के बाद जो है यहाँ पर इस नंबर को जो है प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरीके से आई, जो यहाँ पर दिखाई गई है, ठीक है। आप मुझे बताइए, जब भी इस नंबर को जो है हमें क्या करना है, परफेक्ट क्यूब फाइंड आउट करना है, ठीक है। आप देख रहे हो 2 कितना पेंडिंग है, 3 2s होने चाहिए, ठीक है, बट यहाँ पर क्या है, 2 ही 2s, तो यहाँ पर 2 एक पेंडिंग है। इनटू 3 कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, एक पेंडिंग है, सो 3। उसके बाद जो है 4 तो बराबर है, 5 एक पेंडिंग है, ठीक है, 5। जब आप मल्टीपल करते हो 2 3 आर 6 6 और यहाँ पर 30 आता है, ठीक है, 6
इंटू 5 होता है 30। तो यहाँ पर इसको कह रहे हैं, वहाँ से कह रहे हैं कि इसको हमने जो है इसको हमें क्या मल्टीपल करना है 30, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बने। ठीक है, उसके बाद फर्दर यहाँ पर क्या कह रहे हैं क्वेश्चन। अब क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं फर्दर, why did we factorize the given number into prime factorization, prime factors। ठीक है, यहाँ पर कह रहे हैं कि हम क्यों इसको जो है क्या करते हैं फैक्टराइजेशन क्यों करते हैं हम, क्योंकि इसी की वजह से हमें पता चलेगा इसको क्या मल्टीपल करना है। इसके बगैर तो हम नहीं कह सकते हैं कि इसको क्या मल्टीपल करना है, तो इसलिए जो है ज़रूरी है हमें कि हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करें। ठीक है, दूसरा कह रहे हैं कि हाउ डिड वी कम टू नो दैट 30 इज द ओनली लीस्ट नंबर नीड टू मल्टीपल। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हम किस तरीके से इस सोल्यूशन तक पहुँचे कि यहाँ पर 30 ही जो है मल्टीपल करना पड़ेगा इस नंबर को, ताकि ये परफेक्ट क्यूब बने। ठीक है, तो वो इसलिए क्योंकि जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की वहाँ पर जो है नंबर्स क्या थे मिसिंग, इसी वजह से जो है हमें पता चला कि यहाँ पर जो है हमें क्या मल्टीपल करना पड़ेगा 30। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं, सेक्शन थर्ड है। सेक्शन थर्ड में क्या है, सेक्शन सी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये थोड़े से बड़े होंगे उनसे जो हमने इससे पहले सेक्शन किया। तो यहाँ पर जो है हमें क्या होगा, यहाँ पर आपको जो है ईच ऑफ 3 मार्क्स। ठीक है, यहाँ पर हर कोई जो है क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, जो यही पैटर्न आपको एग्जाम में होगा। क्वेश्चन नंबर 20 अगर हम देखेंगे, सिंप्लीफाई, यहाँ पर जो है आपको कहा गया कि इसको सिंप्लीफाई पहले करिए। पहले आपको जो है इसको क्या करना है, इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आप क्या करोगे, ए से मल्टीपल अंदर दोगे, जिस तरीके से ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5, इस तरीके से है। आपको क्या करना है, आपको मल्टीपल करना है इसको। ठीक है, ए इंटू ए स्क्वायर वो हो गया ए क्यूब, ए प्लस आएगा फिर जो है ए इंटू ए वो ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसके बाद जो है इसी तरीके से जो है पहले आप इसके साथ मल्टीपल करोगे इस ए को, फिर इसके साथ, ठीक है, फिर इस ए को इसके साथ, वहाँ पर जो है आपको यानी एक अप्रोच तक पहुँचोगे आप। ठीक है, आपको क्या आएगा ए क्यूब प्लस ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 5, ये आपको जो है सिंप्लीफाई फॉर्म आएगा इसका। ठीक है, उसके बाद जो है आप क्या वैल्यू पुट करोगे, ए को जो है वैल्यू पुट करोगे आप -1। ठीक है, -1। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्रेस 9 रेज़्ड टू पावर -4 विद द बेस 1/3 एंड पॉजिटिव एक्सपोनेंट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आपको क्या करना है, आपको बेस बनानी है 1/3 बेस बनानी है, और 9 रेज़्ड टू पावर -4 जो आपको एक्सपोनेंट दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको क्या करना है, बेस तो 1/3 बनानी है, और पावर भी किस में लाना है, पावर पॉजिटिव में लाना है। ठीक है, यानी पावर पॉजिटिव में होना चाहिए। आप यहाँ पर क्या करोगे, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 3 इंटू 3। तो यहाँ पर जो है जब आप 3 का स्क्वायर करोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आएगा उसके ऊपर पावर 2 आएगा। ठीक है, और वो मल्टीपल हो जाएगा -4 के साथ, तो वहाँ पर आ गया -8 ऊपर पावर। ठीक है, -8 आ गया। -8 के बाद जो है आप क्या करोगे, इसको जो है नीचे लाओगे, किस जरिए से, एक लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने पढ़ा, कौन सा, ए रेज़्ड टू पावर -m वाला। ठीक है, इक्वल टू 1 डिवाइड बाई ए रेज़्ड टू पावर m जो होता है। ठीक है, इसके बराबर। तो यहाँ पर जो है वही आपको अप्लाई करना है यहाँ पर। ठीक है, इसमें अप्लाई करना है। ठीक है, गॉट इट। तो अब यहाँ पर जो है उसके बाद आपको लास्ट में आंसर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाई 3 रेज़्ड टू पावर 8। ठीक है, 3 रेज़्ड टू पावर 8, और वो पॉजिटिव में होगा। ठीक है, इस तरीके से जो है आपको ये करना है। ये पहले इरेज करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इन द गिवन pattern of a figure, each side in the figure is a square of side x plus 1 units. What is the area of the figure number 76 when the same pattern is continued? तो यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ पर हमें 76 सेम पैटर्न दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर जो है 76 फिगर का जो है हमें क्या निकालना है, बोलना है एरिया। ठीक है, देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें जो है साइड दिया गया है x प्लस 1 जो है हमें इस फिगर का जो है फिगर 1 का जो है साइड है। तो यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे x प्लस 1 यहाँ पर जो है साइड हमें दिया गया है, तो जब हम x प्लस 1, और हमें पता है स्क्वायर का जो है एरिया किसके बराबर होता है, साइड इंटू साइड। तो यहाँ पर जो है x प्लस 1 जो है
इसके साथ हमें जो है इसको मल्टीपल करना है, ठीक है। मल्टीपल करने के बाद क्या आएगा हमें, यहाँ पर जो है हमें आएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर जो है हमें 2x, ठीक है, प्लस 1 आता है। तो यहाँ पर क्या आपको चलता है पता इस पैटर्न के ज़रिए से कि ये वाला और ये वाला जो है सेम ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा हमें, इसमें अगर हम 76 वाली निकालनी होगी तो 76 तो ऐसे ही आएंगे, ठीक है, 76 एक्स स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पर अंदर वाली जो है वो क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है डबल हो जाती है, तो वो क्या आएंगे हमें, का डबल क्या होगा 76 का, तो वो जो है 152 होगा, ठीक है, 2x। और यहाँ पर जो है लास्ट वाली भी सेम ही रहेंगी 76। इस तरीके से जो है हमें यहाँ पर करना था इसको। तो यहाँ पर जो है इसका सोल्यूशन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर कह रहे हैं कि अ मिल्क वूमेन, ठीक है, एक मिल्क वूमेन है। यहाँ पर डायरेक्टली मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि एक मिल्क वूमेन है, उसने जो है जो यानी वो अपने कस्टमर्स को जो है मिल्क देती है, और एक वेसल है उसके पास। वेसल कितना है, 1 लीटर कैपेसिटी का वेसल है। इसको पता चला 30 डेज के बाद कि ये जो वेसल जो है वो इस्तेमाल करती है दूध मेजर करने के लिए, ठीक है, वो एक्चुअल में जो है कितना है 900 ml ही, 900 ml। तो 1 लीटर में कितना होना चाहिए 1000 ml, ठीक है, 1 लीटर में कितना होना चाहिए 1000 ml। तो यहाँ पर जो है अब इसने क्या किया, इसने डिसाइड किया, ठीक है, क्या डिसाइड किया कि अब मैं कस्टमर को नहीं बोलूँगी, खुद इसने जो है एक कंटेनर वेसल जो है वो बनाया, और उसका जो है इसने रेडियस 5 सेंटीमीटर रखा और उसकी हाइट जो है 14 सेंटीमीटर रखी। उसके बाद जो है फर्दर यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है, कह रहे हैं कि फॉर हाउ मनी, वेट करो यहाँ पर ये आ गए इसको, तो यहाँ पर जो है हम यहाँ पर पहुंचे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फॉर हाउ मेनी डेज, ठीक है, इसको कितने दिन तक जो है इस नए वेसल के ज़रिए से जो है क्वांटिटी ऑफ मिल्क उसको देनी पड़ेगी, ताकि जो है उसका पिछला जो भी रह गए थे, ठीक है, mls, वो इसको जो है मिले उस कस्टमर को। बट आपको याद रखना है लास्ट में जो भी वैल्यू आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब वो जो है 1 मिलीलीटर के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको इस तरीके से आपको क्या करना है, आप इसका जो है कैपेसिटी फाइंड आउट करोगे, ठीक है। इस वेसल की सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर की यानी फॉर्मूला से आप जो है वहाँ पर वो फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप जो है फाइंड आउट कर सकते हो कितने दिन तक इसको जो है इसी वेसल के ज़रिए से जो है मेजर करना पड़ेगा दूध, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। क्या है यहाँ पर है, कह रहे हैं कि जब हम 1 लाख को जो है क्या करते हैं डिवाइड 7 के साथ, वहाँ पर रिमाइंडर आता है 5। इसी तरीके से जब हम जो है 10,000 को डिवाइड करते हैं किसके साथ, 7 के साथ, वहाँ पर आता है हमें 4। इसी तरीके से जब हम 1000 को करते हैं वहाँ पर 6 आता है, जब हम 100 को करते हैं वहाँ पर 2 आता है। अब आपको कह रहे हैं यहाँ पर कि आप हमें बताइए कि अगर हम इस नंबर को जो है डिवाइड करते हैं 7 के साथ, वहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, वहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा। बट यहाँ पर जो है कंडीशन कही गई है, आपको एक्चुअल डिवाइड से नहीं जाना है, ठीक है, आपको डायरेक्टली बोलना है, डिवाइड नहीं करना है, आपको डायरेक्टली बोलना है आप किस तरीके से इसका रिमाइंडर बता सकते हो। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, आपको ये नंबर जो दिया गया है, ठीक है, वो 1,11,107 दिया गया है। अब आप कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आप लिखोगे यहाँ पर इस तरीके से 1 लाख का क्या आ रहा है, वर्किंग रूल आपको इस तरीके से लिखना है। 1 लाख को जो है रिमाइंडर 5 आता है, प्लस करिए 10,000 को क्या आ रहा है 4, इसी तरीके से 1000 को क्या आ रहा है 6, और यहाँ पर जो है इसको क्या आ रहा है 100 को 2। इस तरीके से हमने किया यहाँ पर। अब फर्दर क्या, इसको ऐड करिए
5 + 4 + 6 + 2, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर 9 हो गए, ये 6 प्लस हो गया 15, 15 और यहाँ पर जो है 2, 17 आ गया, हमें 17 आ गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको डिवाइड करना है किसके साथ, 7 के साथ। 7 के साथ जब आप डिवाइड करोगे वहाँ पर क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि 7 2 और 14 आता है, 14 और यहाँ पर जो है कितना है, यहाँ पर 17 है, 15 16 17, तो वहाँ पर रिमाइंडर 3 आ गया। तो आपको जो है इसका रिमाइंडर जो निकलेगा वो 3 होगा। इस तरीके से आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर जो है अब नेक्स्ट पोर्शन है आपको सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। 5 मार्क्स होंगे, बट इसमें जो है चॉइस होंगी। इससे पहले आपको जो है चॉइस नहीं थी, इसमें चॉइस है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें आपको जो है पहला पार्ट या क्वेश्चन नंबर 25 जो है, द गिवन ग्राफ, यहाँ पर एक ग्राफ दिया गया है। ठीक है, ये 10 डेज का जो है एक्चुअल एंड फोरकास्ट टेम्परेचर शो करता है। सॉलिड लाइन से जो है आपको एक्चुअल टेम्परेचर दिया गया है और डैश लाइन में जो है आपको वेदर फोरकास्ट दिया गया है या फोरकास्ट टेम्परेचर। इस टाइप का क्वेश्चन जो है आपको ऑलरेडी है बुक पे, बट यहाँ पर मैं कहूँगा वेदर फोरकास्ट टेम्परेचर उसको कहते हैं हम जो हम अनुमान लगाते हैं एक दिन पहले। जिस तरीके से आज मैं कहूँगा कल कितने डिग्री टेम्परेचर रहेगा, वो होता है फोरकास्ट टेम्परेचर। उस दिन क्या रहा फिर टेम्परेचर, वो होता है एक्चुअल टेम्परेचर। अब उसके बाद यहाँ पर कहा गया है हमें पहले पार्ट में, व्हेन डिड द वेदर फोरकास्ट कम 100% ट्रू। वेदर फोरकास्ट अनुमान लगाना कब ये ट्रू हो गया, जब दोनों मीट हो जाएंगे। किसकी जगह पर मीट हो गए हैं, पहले भी मीट हो गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है डे 6 के दिन भी जो है मीट हुए हैं ये दोनों। ठीक है, तो इस यानी इन 2 दिनों जो है वो आप जो है मेंशन, या पहला मत लिखिए, यहाँ पर डे 6 जो है वहाँ पर जो है ये दोनों 100% यानी वेदर फोरकास्ट 100% जो है ट्रू निकला है उस दिन। नेक्स्ट है व्हेन देयर वाज फॉल इन एक्चुअल टेम्परेचर ऑब्जर्व, यानी आप कब देख रहे हो एक्चुअल टेम्परेचर कब डाउन जा रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो 6 से 8 के दरमियान। ठीक है, 6 to 8 डे के सॉरी डे 6 और डे 8 के दरमियान वहाँ पर जो है वो डाउन हो रहा है। नेक्स्ट, इफ द एक्चुअल टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय द डॉटेड लाइन, अगर यानी कौन सा एक्चुअल टेम्परेचर डॉटेड लाइन में शो किया जाएगा, तो आप हमें बताइए कौन सा मॉडिफिकेशन इस ग्राफ में लानी है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हो, अगर हम जो है इसको डॉटेड लाइन में लाएंगे तो नीचे वाला जो है यानी तो अब ऊपर वाली लाइन जो है वो क्या बनानी है, सॉलिड में। तो वेदर फोरकास्ट जो है वो सॉलिड में बनानी है और ये डैशेड में बनानी है। इसके साथ साथ वैल्यूज चेंज हो जाएंगे लाइन के, लाइन यानी वेदर फोरकास्ट के जब सॉलिड लाइन, तो वहाँ पर जो है ऊपर सॉलिड का वैल्यू सॉरी वेदर फोरकास्ट का मगर वो सॉलिड लाइन में बनानी है। ठीक है, यानी इन शॉर्ट आपको क्या लिखना है, यानी जो वैल्यू है जो लाइन है वो नीचे से ऊपर आएंगी। ऊपर जो है वेदर फोरकास्ट में सॉलिड हो जाएंगी और नीचे जो है कौन सी डैशेड बनेगी। नेक्स्ट डी पार्ट है, देयर इज अ ब्रेक इन टेम्परेचर एक्सिस बिटवीन ओरिजिन एंड 26y। तो यहाँ पर आप देख रहे हो नीचे जो है गैप दी गए हैं। ठीक है, ब्रेक दिया गया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है टेम्परेचर क्या होगा उस दिन पर्टिकुलर जब हमने टेम्परेचर रिकॉर्ड किया होगा तो वो 20 डिग्री जो है 26 डिग्री जो है टेम्परेचर होगा उस दौरान। ठीक है, नीचे हमें जो है टेम्परेचर नहीं मिला होगा उस दिन। इसी तरीके से जो है यहाँ पर जो है लास्ट में कहा गया है कि क्या आप इस इंफॉर्मेशन को जो है किसी दूसरे ग्राफ के ज़रिए से जो है बना सकते हो। तो अगर यस है तो आप जो है रीज़न आप मेंशन करिए ग्राफ का नेम, अगर नो तो आप रीज़न दीजिए क्यों नहीं हम जो है इसको कर सकते हो। ठीक है, दूसरा यहाँ पर जो है आपको इसको ग्राफिकली जो है रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, लाइन एवरेज लाइन के ज़रिए से तो यहाँ पर जो है आपको डेटा दिया गया है, आप ये जो है कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट में कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 26 जो है गिवन बिलो इज द रफली डायग्राम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। यहाँ पर रफली डायग्राम दिए गए हैं क्वाड्रिलेटरल की। ठीक है, और यहाँ पर आपको कहा गया ए बी जो है पैरेलल है सी डी के, ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, और उसके बाद जो है आपको कह रहे हैं कि आप ऑब्जर्व इट केयरफुली एंड कंस्ट्रक्ट। यहाँ पर जो है आपको केयरफुली इस फिगर को देखना है
और कंस्ट्रक्ट करना है किस पर, अपनी नोटबुक पर, ठीक है। तो आप यहाँ पर जो है स्ट्रेट एजेस का इस्तेमाल कर सकते हो और कंपास का भी जो है इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इसी का और पार्ट है, कंस्ट्रक्ट a rhombus whose each diagonal is of length 6 cm. Is this a spherical type of rhombus? If yes, give reason. तो यहाँ पर कह रहे हैं कि आप कंस्ट्रक्ट करिए एक rhombus को जिसके जो है डायगोनल 6 सेंटीमीटर के बराबर है, और यहाँ पर कह रहे हैं कि क्या ये स्फेरिकल टाइप ऑफ rhombus बनेगा, अगर यस तो आप रीज़न दीजिए क्यों बना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से ये एनालिसिस आज कंप्लीट हुआ मैथ मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 8 का, ठीक है। नेक्स्ट टाइम जो है नेक्स्ट किसी जो है सब्जेक्ट का जो है एनालिसिस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।